है, ये डर ही हाफिज को मार देगा। सेना हाफिज को मारेगी या अज्ञात हमलावरबाजी मारेगा? आज तो सवाल यह हो गया है। भारतीय सेना ने लश्कर के हेडक्वार्टर्स को नष्ट कर दिया था। वो तस्वीरें आपने देखी हैं। पाकिस्तान की मीडिया ने भी उन तस्वीरों को दिखाया। आतंक के अड्डे ध्वस्त कर दिए, संदेश दे दिया कि हाफिज हमारी रेंज में है। यह पाकिस्तान जो छाती ठोक ठोक कर देश को बताता है कि हमारी सेना कितनी जाबाज है। आईएसआई वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, नाक के नीचे मार के जा रहे हैं और इनको पता भी नहीं चल रहा है। सैफुल्ला जो हाफिज का करीबी आज मारा गया है, उसकी तस्वीर देख लीजिए। यह आतंकी पाकिस्तान में मारा गया और कैसे उस आतंकी के जनाजे को आप देखिए, उसमें फिर से सेना के अधिकारी और उसके शव को देखिए, कैसे उसकी लाश पर पाकिस्तान का झंडा लपेटा गया, जैसे कोई हीरो की मौत हुई, कैसे कोई हीरो की शहादत हुई। ये तस्वीरें दुनिया को देखनी चाहिए। ये तस्वीरें पाकिस्तान को एक्सपोज करती हैं और ये भी बताती हैं कि पाकिस्तानी सेना भरे ही दम भर रही हो, क्योंकि इस वक्त हाफिज की सुरक्षा पाकिस्तान में बढ़ा दी गई है। वहां पर सिक्योरिटी का हाई अलर्ट है, लेकिन इन सब के बीच कैसे हाफिज का सबसे करीबी मार गिराया गया पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की नाक के नीचे से। आपको दिखाती हूं कि कैसे आतंकी सैफुल्ला, जिसकी तस्वीर आप हाफिज सईद के साथ देख रहे हैं, सिंध में मारा गया और इसीलिए अब डर यह लग रहा है कि अगली गोली हाफिज पर होगी क्या। लश्कर का टॉप कमांडर था सैफुल्ला और इसी के साथ साथ अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से भून दिया। पाकिस्तान सरकार ने इसको स्पेशल सुरक्षा दे रखी थी। इस स्पेशल सुरक्षा के बावजूद इसे मार गिराया गया। सैफुल्ला की मौत से लश्कर तैयबा को बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत में 3 बड़े हमलों का यह मास्टरमाइंड था, यह आतंकी जो मार गिराया। 2005 बेंगलुरु आईआईएससी हमले में शामिल था। इसी के साथ साथ 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हमले की कोशिश की। इसके अलावा 2008 रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर भी इसने हमला किया था। नेपाल में लश्कर मॉड्यूल भी ये चला रहा था। नेपाल में इसका नाम विनोद था, इसने विनोद नाम बदल कर रख लिया था और वहां एक नेपाली महिला से शादी भी कर ली थी वहां पर बसने के लिए। अब भारत में आतंकियों की घुसपैठ करता था, कैसे फंडिंग भी कराता था, आतंकियों की भर्ती भी कराता था और इसीलिए हाफिज सईद को बहुत बड़ा झटका लगा है। तभी मैं कह रही हूं अगली गोली क्या हाफिज पर, इस पर बात करूंगी। लेकिन इसी के साथ साथ पिछले 10 दिनों में बात करेंगे दुश्मन देश के बाहर और दुश्मन घर के अंदर भी, दोनों पर स्ट्राइक जरूरी है। आज बात करूंगी कैसे घर के बाहर पाकिस्तान में बैठे दुश्मन पर स्ट्राइक हो रही है और कैसे घर के अंदर बैठे पाकिस्तान के जासूसों पर भी स्ट्राइक हो रही है। इसीलिए कह रही हूं दुश्मन बाहर भी और अंदर भी, दोनों पर वार जरूरी है। लेकिन शुरुआत आज एक ऐसी तस्वीर से कर रही हूं जो भारतीयों में जोश भर देगी। कैसे 22 तारीख को सेना तैयार थी हुंकार भरने के लिए। 22 तारीख को सेना कैसे ऑर्डर का इंतजार कर रही थी और ये तस्वीरें आपको दिखा देंगी जब सेना के जवान बता रहे हैं कि कैसे सेना की हुंकार दुश्मन को हिला देगी। ये तस्वीर सबसे पहले देखिए। और आंखों 22 तारीख को कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन संदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कैन डू, कैन डू, कैन डू। 22 तारीख को कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन संदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कैन डू, कैन डू, कैन डू।
तो आपने सुना भारत माता की जय कैसे कह रहे हैं भारत के शूरवीर, और आपने सुना ये भी कि 22 तारीख को हमले के बाद वो तैयार थे, ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। आपको आज महाभारत में सबसे पहले दिखाती हूं कि क्रिकबज़ लेकर आया है क्रिकबज़ 11।